इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। बिहार में इलेक्शन की तारीखों को लेकर सबसे बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। आपको बता दें कि इलेक्शन कमीशन आज ही बिहार में चुनाव की घोषणा कर सकता है। शाम 4 बजे दिल्ली में बड़ी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो बुलाई गई। तो आज शाम 4 बजे इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर हो सकती है। इलेक्शन कमीशन की जो टीम है वो बिहार आई थी, तमाम राजनीतिक दलों से फीडबैक लेकर। जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं ज्ञानेश कुमार वापस लौट चुके हैं और हमने पहले ही आपको बताया था कि जैसे ही यह टीम पटना से वापस दिल्ली पहुंचेगी, बिहार में चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। तो फर्स्ट बिहार झारखंड की खबर पर एक बार फिर से मुहर लगते हुए दिखाई पड़ रहा है। आज इलेक्शन कमीशन जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही है। शाम 4 बजे दिल्ली में यह प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। आपको बता दें कि राज्य सरकार को सीधे तौर पर नोटिस जो है इलेक्शन कमीशन ने पहले ही जो राज्य सरकार की तरफ से दिया गया था कि आप जिन लोगों को तबादला कर रहा है उनको तबादला कर दीजिए। उसके बाद फर्स्ट बिहार झारखंड ने खबर चलाई थी कि इलेक्शन को लेकर जो टेंटेटिव डेट है वो 6 से लेकर 7 तारीख की जो तारीख डेट है वो है, जिसमें इलेक्शन कमीशन की टीम 5 तारीख को ही वापस दिल्ली रवाना हो गई थी और उसके बाद उनके जाते ही अगले ही दिन घोषणा हो सकती है। तो इलेक्शन कमीशन की जो पूरी तैयारी है वो कर ली गई और पूरी तैयारी के बाद अब सीधे तौर पर इलेक्शन कमीशन ने बिहार में विधानसभा चुनाव की घोषणा करने के लिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला लिया है दिल्ली में। तो अहम खबर हम आपको बता रहे हैं, बिहार के लिए विधानसभा चुनाव के लिए तमाम राजनीतिक दलों के जो उम्मीदें पिछले कई दिनों से टिकी हुई थी। हर कोई जानना चाहता था कि बिहार में जब इलेक्शन कमीशन की जो टीम आई है वो कब बिहार में चुनाव की घोषणा कराएगी, कितने चरणों में चुनाव की जो घोषणा है वो होगी। हम आपको बता दें कि इसके पहले फर्स्ट बिहार झारखंड में हमने खबर बताई थी कि बिहार में विधानसभा के चुनाव जो है वो किसी भी वक्त घोषणा हो सकती है और हमने तारीख भी बताई थी कि तकरीबन इलेक्शन कमीशन की जो टीम है वो पटना आएगी और पटना से वापस जाने के अगले दिन यानी 5 तारीख को वो टीम वापस गई है। और आज 6 तारीख की हम बात करें तो 6 तारीख को ऐलान होने की जो हमने पहले ही खबर बताई थी, लेकिन अब इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो है सीधे तौर पर प्रेस रिलीज जारी कर दिया गया, जिसमें बताया गया कि आज शाम 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली में की जाएगी और इसमें बिहार चुनाव को लेकर घोषणा हो सकती है। तो सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, बिहार में विधानसभा चुनाव की घोषणा हमने ये भी बताया था कि अक्टूबर के पहले वीक में ही पहले चरण की जो है वो सीधे तौर पर वोटिंग हो सकती है। हमने ये भी आपको बताया था कि इलेक्शन कमीशन ने चुनाव की घोषणा के साथ ही 12 तारीख के बाद 12 से जो अक्टूबर है इसके बाद सीधे तौर पे जो है वो नॉमिनेशन की जो तारीख है वो शुरू हो जाएगी। तो आज देखना है कि इलेक्शन कमीशन ने सीधे तौर पर कौन कौन सी तारीखों का चयन किया है कि वोटिंग अक्टूबर के फर्स्ट वीक में पहले चरण की वोटिंग, अक्टूबर के सेकेंड और तीसरे वीक के पहले या दूसरे दिन दूसरे चरण की वोटिंग हो सकती है अगर 2 चरणों में चुनाव होता है तो। और काउंटिंग के लिए 22 नवंबर के पहले काउंटिंग कंप्लीट कराकर सरकार जो पूरी इलेक्शन कमीशन जो है पूरी सरकार बनने की जो रणनीति है, पूरी जो तस्वीर है वो साफ कर देगी। तो सीधे तौर पर बिहार में चुनाव को लेकर अधिसूचना आज जारी हो सकता है। शाम 4 बजे दिल्ली के अंदर जो महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है, इस जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इलेक्शन कमीशन तारीखों का ऐलान कर सकता है। और ये सबसे पहले खबर हमने आपको पहले भी बताई थी और आज भी हम आपको तमाम जो अपडेट है वो दे रहे हैं। शाम 4 बजे से लगातार हम फर्स्ट बिहार झारखंड पर लाइव रहेंगे, एक एक तस्वीरें हम आपको बताएंगे बिहार में चुनाव को लेकर अधिसूचना के दौरान किन किन बातों का ख्याल रखा जा रहा है। हालांकि इलेक्शन कमीशन ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक एक बातों की चर्चा पटना में ही कर दिया है कि किस तरीके से वोटिंग होगी और वोटिंग के दौरान जो प्रक्रिया है वो अपनाई जाएगी। मोबाइल फोन हो या फिर आम मतदाता है या फिर जो SIR का मुद्दा जो बिहार में तमाम राजनीतिक दलों ने उठाया था उस पर नाम करने वाले मुद्दे पर इस सब की पूरी जो जानकारी है वो दे दी गई। तो सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि बिहार में चुनाव की घोषणा आज शाम 4 बजे हो सकती है। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी बिहार टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री बिपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री।